आगे पत्र में भी बात बोली गई है। कहा गया है कि ये जीवन है ही देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। आपका जीवन देने के लिए, मतलब जो कुछ तुम्हारे पास है वो बांटो, वो दो। प्रेम है तो प्रेम बांटो, ज्ञान है तो ज्ञान बांटो, जो भी कुछ आपके पास है। समझ है तो अच्छी समझ दो सबको। लेने वाले नहीं बनो, लोभी लालची नहीं बनो, हमें मिल जाए, हमें मिलता रहे। जितना आप बांटते जाओगे, देते जाओगे, उतना आपके अंदर में भरपूरता का आपको अनुभव होता जाएगा। ज्ञान में बांटने के बाद आपको खुटेलापन नहीं लगेगा, खालीपन नहीं लगेगा, बल्कि बांटने से आपको भरपूरता लगेगी। तो जीवन तुम्हारे पास जो मिला है वो देने के लिए है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो दो, कंजूस नहीं बनो। 9 प्रकार के कंजूस गुरु ने बताए। कभी 7 प्रकार के बोलते थे, अभी बोला 9 प्रकार के कंजूस। अपने पास सत्संग पूरा होने के बाद ज़रा लिख के देख लेना, कौन कौन से प्रकार के कंजूस तुम लोगों ने सुने हैं सत्संग में, और कौन कौन से आप 9 पूरे लिख पाए कि नहीं, कौन सा छूट गया। जब अच्छी तरह से मनन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ना समझ में आएगा तो पूछ लेना कि हमने ये वाले तो सुने और हमें नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं है। तो किसी भी प्रकार के कंजूस हमको नहीं बनना है। तो 9 प्रकार के कंजूस गुरु ने बताए हैं। तुम सभी कंजूसी छोड़ के उदारचित बनो। सभी प्रकार की कंजूसी तुम छोड़ो। एक कंजूसी छोड़ने के लिए भी कितना बल लगाना पड़ता है, क्योंकि बचपन से सुनते चले आए हैं ये व्यक्ति ना बड़ा कंजूस है, तो वो केवल धन के कंजूस को ही कंजूस बोलते हैं। पैसा आसानी से खर्च नहीं करता, अपने जेब में से पर्स नहीं निकालेगा, दूसरा ही खर्च कर दे तो अच्छा है। खर्च करने के समय वो इधर उधर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, या कभी बोलेगा कि मेरे पास ना चेंज नहीं है, खुला पैसा नहीं है, टूटा नहीं है, मेरे पास तो बड़ा नोट है, मेरे पास तो 1000 का नोट है, मेरे पास तो 2000 का नोट है। अभी तो 1000 2000 के नोट बंद ही कर दिए गए, 500 का ही बचा है बड़े में बड़ा नोट। पहले ज़माने में 2000 के भी होते थे, 1000 के भी नोट होते थे। तो कंजूस व्यक्ति अपने पर्स में 1000 रुपये का नोट रख के चलता था, और फिर रिक्शे में बैठा किसी और के साथ। अब रिक्शे वाला बेचारा 1000 रुपये का नोट थोड़ी खुला पाएगा। अरे तुम ही दे दो, मेरे पास ना बड़ा नोट है, खुले रखना मैं भूल गया या खर्च हो गया तो ध्यान नहीं है। अगला बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। फिर दोबारा पलट के अपने हिस्से का देंगे ही नहीं उसको पैसा। या कभी संबंधियों के साथ भी गए हैं तो अपना पर्स खोलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, तो तुम्हारा जो साथ में संबंधी है वो ही निकाल के देगा। फिर तुम निकाल ही नहीं रहे हो तो कायदा तो ये बनता है कि आप रोको दूसरे को कि नहीं मैं दे रहा हूँ, ठहर जाओ। जो उदारचित व्यक्ति होगा वो आगे बढ़ के देने की सामर्थ्य भी रखता है और उसको देने में खुशी भी होती है, वो आगे बढ़ के देना चाहता है। और कंजूस व्यक्ति नहीं देना चाहता है। तो धन के प्रति कंजूसी लोगों को पता थी, और कंजूस व्यक्ति को कोई अंदर अंदर पसंद नहीं करता था, उसका सब मजाक बनाते थे। फलाना आदमी वो तो बहुत कंजूस है, उसने अगर इतना भी खर्च कर दिया तो सोचो बहुत बड़ी बात है, वरना उससे तो इतने की भी उम्मीद नहीं थी। या अरे आज उसने इतना पैसे खर्च कर दिया, वो तो बड़ा कंजूस है। ऐसे लोग एक दूसरे के बारे में जो जिसको समझते थे कि ये व्यक्ति धन खर्च करने में बहुत पीछे रहता है, तो उसके बारे में ऐसी बातचीत करते थे। सत्संग में आते हैं तो हम उदारचित बनते हैं कि पहले तुम अपने लिए, तो गुरु कहते हैं खर्च करना सीखो, वरना कंजूसी अपने लिए। कौन जाए सत्संग इतनी दूर, इतना किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा, उतने पैसे से तो हम कुछ और कर लेंगे, घर की सब्ज़ी आ जाएगी, ये सामान ला सकते हैं, इकट्ठा करके हम उससे ये कर लेंगे, रोज़ जाने में इतना खर्च होएगा। तो अपने लिए भी नहीं खर्च कर सकते थे। और केवल सत्संग जाने में ही कंजूसी नहीं होती थी, अपने लिए खाने पीने में व्यक्ति कंजूसी करता था।
डॉक्टर ने अगर कहा है रोज़ 1 गिलास दूध पीना, अरे कौन पिए, ऐसे ही ठीक है, कभी कभी पी लेंगे। बीमार हो तो बोला है फल खाओ, फलाना वाला फ्रूट तुम्हें खाना चाहिए, तो अपने लिए नहीं खाएंगे, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही ठीक है। तो अपने खाने पीने में भी कंजूसी। कभी खाना बनाया और कोई मेहमान भी आ गए, या घर वालों ने ही मान लो ज़्यादा आपने स्वादिष्ट बनाया, आपके लिए कम बचा लास्ट में, तो ठीक है मैं अचार से ही खा लेती हूँ रोटी, अच्छा दही से ही खा लेते हैं, अच्छा ऐसे ही नमक रोटी खा लेते हैं, कौन अपने लिए बनाए, कौन अपने लिए छौके। तो ये भी आलस्य होता था और कंजूसी भी होती थी। तो गुरु हर प्रकार की हमको कंजूसी से पहले बताता है छुड़ाने के लिए कि पहले धन के कंजूस नहीं बने तुम, जिसको तुम जानते हो उसको तुम खर्च करना सीखो, तो अपने खुशी के लिए भी तो खर्च करना सीखो। फालतू खर्च करने से गुरु मना करते हैं। तुम्हारा 2 जोड़ी कपड़े में काम चल सकता है तो 10 जोड़ी कपड़े क्यों खरीदते हो? तुम्हारा जिस वस्तु के बिना काम चल रहा है तो उसको रिपेयर करा के काम में ले लो, उसको तुरंत फेंक के दूसरा क्यों लेने की कोशिश करते हो? कहीं पर तो देखोगे बड़े दिखावा करने में आप उदारचित बन के दिखा देते हो, दूसरे को दिखाने के लिए आप बड़े उदारचित बन जाते हो और अपने लिए बड़े कंजूस बन जाते हो। गुरुजी बोलते थे कई जेंट्स ऐसे होते हैं, शर्ट तो ऊपर से ठीक ठाक है ना, साफ होते हैं, अंदर बनियान में 10 छेद भी हो तो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है? मैं ही तो देख रहा हूँ। छेद वाली बनियान अभी तो और चलेगी, अभी इसके छेद छोटे छोटे हैं, अभी थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना तो बुरे लगेंगे, तब उसको रिटायर करेंगे, वरना अभी तो नहीं करते रिटायर इस बनियान को। नहीं तो कंजूस आदमी ऐसे छेदों वाली बनियान पहन के चलता है। कहाँ से गुरुजी बात बताया करते थे। तो तुम अपने लिए तो कम से कम उदारचित बन जाओ, इकट्ठा करके भी छोड़ के ही जाओगे ना दूसरे के लिए, तो अपने लिए ढंग से रहना, पहनना, खाना पीना वही ठीक बात है, एक्स्ट्रा नहीं। कि कोई लोग ऐसे होते हैं इतना उनके पास फालतू पैसा रिश्वत का या कम मेहनत में अधिक पैसा जो मिलता रहता है, या उनके खर्चे उन्होंने जिम्मेदारी ले नहीं रखी अपने परिवार की, माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार में और लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेके रखी है, तो हम तो खूब कमा रहे हैं, हम तो खूब खर्च कर रहे हैं, हर समय थोड़े थोड़े समय में अपना फर्नीचर चेंज कर देंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो वो फिर दिखावा ही है। या हम तो खर्च करेंगे, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने लिए करेंगे, तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। आप जो भी कुछ अर्न करते हो तो उस पर सबका अधिकार होना चाहिए ना, सारी सृष्टि का अधिकार होना चाहिए, कि सारी सृष्टि से तुमने लिया है, सारी प्रकृति से लिया, सारी सृष्टि से लिया, तो उसको वापस भी तो करो। हमारे अंदर में कंजूसी ना रहे, इसके लिए शास्त्रों में बोला गया था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुम अपने ऊपर खर्च नहीं करके आप दूसरों के ऊपर खर्च करो, दान में दे दो, या किसी और के लिए खर्च करो, जहाँ भी तुमको ठीक लगता है, जहाँ भी तुम्हें ज़रूरी लगता है, ताकि तुम उदारचित बनो, धन के कंजूस ना बनो, इसके लिए बोला गया था। और साथ साथ जो दूसरा वर्ग है वो कुछ और कार्य में बिजी है, तो उसके हिस्से का तुमको खर्च करना। अभी देखो इनकम टैक्स के तौर पे टैक्स कटी जाता है, सरकार लेती है आपसे, आपकी इनकम का इतना % आपको टैक्स में देना पड़ेगा, तो वो आपको देना पड़ता है। तो वो पैसे का फिर क्या होता है, देश के ही तो काम आता है, कहीं सैनिकों के ऊपर खर्च होता है, कहीं हवाई जहाज़ खरीदने में, कहीं कुछ खरीदने में, हथियार खरीदने में, कहीं सड़कें बनती हैं, कहीं पुल बनता है, बहुत कुछ सभी के लिए तो उसका इस्तेमाल होता है, उसमें तुम भी चलोगे और लोग भी चलेंगे, तो वो तुम्हारा धन जैसे इस बहाने से कट रहा है, जा रहा है, तो वो भी दान ही समझो एक तरीके से, कि आपका धन उधर जा रहा है, उसमें परेशान क्यों हो जाते हो, इतना टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्स की चोरी कर रही, बताएं नहीं, तो ठीक है आप जितना कमा रहे हो 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, उस हिसाब से गवर्नमेंट ले लेती है,
तो बोले ठीक है, हमारे उस पैसे से पता नहीं कितने लोगों का भला हो रहा, ऑटोमेटिक हो रहा। और पहले तो ये सब नहीं था कि सरकार कोई बनती हो और वो लेती हो टैक्स। इसीलिए शास्त्रों में लिखा होता था कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दो, खुद ही तो खुशी से दो। संत गुरु लोग होते थे, आश्रम होते थे, गुरुकुल में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, तो वो केवल ज्ञान का कार्य करते थे। जो भी ऋषि मुनि होते थे वो गुरु केवल ज्ञान का कार्य करते थे। तो वो अपना समय कोई खेती बाड़ी करने में या कोई और बिजनेस करने में या नौकरी करने में नहीं डालते थे, वो अपना समय सबको ज्ञान देने में बिताया करते थे। तो उनके लिए व्यवस्था फिर बाकी जो आते थे उनके द्वारा हो जाती थी, तो वो चलता रहता था। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति कमाता था और वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और वानप्रस्थ में रहने वाले बड़े बुजुर्गों के लिए भी, संन्यास में रहने वाले संतों के लिए भी, सबके लिए वो सब तरफ देते रहते थे, एक ताकि आप उदारचित बनो, कंजूसी ना रहे अंदर में। तो हमें अपने अंदर के जो प्रवृत्तियाँ हैं, कंजूसी की प्रवृत्तियाँ, उससे अपने को बचाना है। तो धन का कंजूस तो सबको पता था और उससे छूटना पहले चाहते नहीं थे या कम चाहते थे। ज्ञान में आने के बाद आप उसको अच्छी तरह समझ जाते हो और आप जितना आपके पास है उतने में आप अपने लिए भी और अपने जहाँ भी आपकी ज़रूरत होती है वहाँ पे आप खुशी से खर्च कर लेते हो। कहीं पे लोग अपना नाम करने के लिए करते हैं, कहीं पे लोग निष्काम भाव से करते हैं। ज्ञान में आने के बाद तो निष्काम भाव से होता है कि ये भी सबका हिस्सा है। भगवान ने पता नहीं किस किस का हिस्सा हमारे द्वारा हमको दे दिया कि उनको मिलेगा, तो कर्तापना नहीं आता। ज्ञान में हो तो आपको कर्तापना नहीं आएगा। तो धन की कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता दिखे वहाँ पे आप सहजता के साथ कर पाते हो तो ठीक है, कर्तापने से नहीं करो, वरना कर्तापने से करोगे तो फिर आपका नुकसान है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। तो जो ये जानेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, तो जन्म मरण के चक्कर में वो आएगा। तो इसलिए गुरु हमारे अंदर के कर्तापने को ख़त्म करते हैं और फिर हम सहज हो जाते हैं। जितना है सहजता से आप उसको खर्च करते हो। ज़बरदस्ती भी नहीं कि आपको देना ही देना है किसी, आपके पास नहीं है आप नहीं देते हो, है तो आपका जब अवसर आता है तो उसमें आप खुशी से खर्च कर सकते। तो धन की कंजूसी से भी अपने को बचाना है। गुरु ने कहा किसी प्रकार के भी कंजूस ना बनो। पहला तो धन का ही कंजूस है। और उसके बाद जब गुरु के सत्संग में हम लोग आते हैं तो फिर गुरु हमको एक कंजूसी से छुड़ाता है, वो है शुक्राना मारने की कंजूस। कि हम जो कुछ भगवान ने दिया उसका कभी भी शुक्राना नहीं मारते, हमेशा शिकायत। प्रार्थना करेंगे मांगने के लिए, प्रार्थना उसने जो दिया उसके बारे में नहीं होती, जो नहीं दिया वो दे दो। या तुम तो देने वाले हो ना, देवी देवता तुम तो देते हो तो तुम दो। हम बीमार हैं तो हमको स्वास्थ्य दो, अंधे हैं तो हमको आंखें दे दो, हमारे पास पुत्र नहीं है तो हमको पुत्र दे दो, धन नहीं है तो धन दे दो। भगवान से मांगते ही रहते, सोचते प्रार्थना में मांगना ही होता है। तो गुरु हमको शुक्राने गाना सिखाता है, और शुक्राना माने कंजूस। भगवान ने इतना दिया और बोलेंगे कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कुछ भी नहीं किया। दूसरे की तरफ नज़र है कि वो उसको भगवान ने उतना दिया, मुझे उतना नहीं दिया, मुझे उससे बढ़ के देना चाहिए। तो फिर आप शुक्राने नहीं गा पाते। हर एक के लिए थैंकफुल रहो, भगवान के लिए भी, प्रकृति के भी, परिवार के लिए भी, सबके लिए, समाज के लिए, सबके लिए। और उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ नहीं रहा। जो तुम्हारे लिए जितना भी कर दे, थोड़ा कर दे तो भी उसका उपकार मानो, अधिक कर दिया तो भी उपकार मानो।
ये नहीं इसने तो जरा ही किया है ना, इतना से तो किया इसने, इतना कर दिया तो कौन बड़ी बात है, हम भी तो उसके लिए करते हैं। फिर ये हो जाता है हम भी तो उसके लिए करते हैं। कोई लोग बोलेंगे माँ बाप ने किया तो क्या किया, सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम भी तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे लिए कर दिया तो कौन बड़ी बात करे। तो ये कितना नाशुक्र व्यक्ति है कि उसके अंदर में अपने सगे माता पिता के लिए भी शुक्राने नहीं है, जिनको देख रहा है प्रत्यक्ष आंखों से, भगवान को तो देख भी नहीं रहा है, तो कैसे गाएगा उसका शुक्राना। जो अपने माता पिता का शुक्राना नहीं गा सकता, जो अपने गुरु का शुक्राना जिसको देख रहा है, जो सही समझ दे रहे हैं हमको, उनका भी शुक्राना नहीं गा सकता, तो भगवान का कैसे गाएगा। लेकिन गुरु हमको शुक्राने गाने सिखाते हैं कि आप कंजूस ना बनो शुक्राने, और बताते हैं कि मुस्कुराने के कंजूस नहीं बनो। जहाँ मुस्कुराने का कारण भी होगा तो भी नहीं मुस्कुराएंगे, इसमें कौन सी बात है मुस्कुराने। आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए ना, जब घर से बाहर निकलते हो तो आप अपना अच्छे से ड्रेस पहन के निकले, आप अपने बालों में कंघी की, उलझे हुए बाल नहीं हैं, चेहरा आपने ठीक कर लिया, बोलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ रख लिया मैंने अपने पास, मेरे पर्स में पैसे भी हैं, रुमाल भी है, ज़रूरत की चीज़ें भी हैं। आजकल तो मोबाइल सबसे पहले रखते हो, वो ना भूल जाएं कहीं। तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी रखो, वो नहीं घर में छोड़ के चले आओ। गेट से बाहर निकलो अपने घर से, देखो चेहरे पे मुस्कुराहट है टंगी हुई कि नहीं, लगी हुई है कि नहीं मुस्कुराहट, और मुस्कुराते हुए ही चलो, मुंह बना के नहीं, गुस्से में नहीं, उदास मायूस नहीं, एकदम प्रसन्नचित्त होके चलो। तो मुस्कुराने के कंजूस हैं। किसी को देखेंगे तो बोलेंगे पहले ये नमस्ते करे तब मैं कर दूंगा, पहले ये मुस्कुराए तब मैं मुस्कुरा लूँगा। उसने मुझे देखा ना, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, तो तुमने भी तो उसको देखा था ना, तुमने क्यों नहीं आगे बढ़ के उससे बात कर ली। अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा था तो तुम उसको देख के मुस्कुरा देते, तुमने भी तो नहीं मुस्कुराया था, तुम इंतज़ार कर रहे थे पहले वो मुस्कुराए। तो मुस्कुराने के भी कंजूस होते हैं, बैठे रहेंगे पहले ये हमसे आए बात करे तब मैं इससे बात करूँ, वरना बात नहीं करेंगे। तो ये सब कंजूसियाँ हैं। दादा भगवान ने कहा शुक्राना और मुस्कुराना तुम्हारे जीवन में पूरा तरह से समा जाए, हर पल, हर 1 घंटे बाद भगवान के शुक्राने गाओ। जो 1 घंटा तुम्हारा बीत गया बहुत अच्छा बीत गया, बोलो बहुत शुक्र है, शुक्र शुक्र करते चलो, और मुस्कुराते रहोगे तो शुक्राने तुम्हारे अंदर में रहेगा ही रहेगा। मन तुम्हारा प्रसन्नचित रहना चाहिए, और मन को प्रसन्नचित रखने के लिए तुमको करनी पड़ेगी प्रशंसा। किसी की प्रशंसा करोगे तुम्हारा मन खुश होएगा। किसी के अच्छे गुण देख के हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, किसी ने अच्छा काम किया हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना होती है, और हम खुश नहीं होते उसको देख के। हम सोचते हैं कि इसका नाम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये जो इतना अच्छा सबके सब व्यवहार कर रहा है तो इसकी तो बड़ी प्रशंसा हो जाएगी। यही सोच के आप खुद ईर्ष्या में जलते रहते, तो अगले की प्रशंसा कर नहीं पाते। प्रशंसा के बहुत कंजूस होते हैं लोग। फिर जिससे हमारा मतलब नहीं है तो उसकी प्रशंसा क्यों करें, जिससे मतलब होगा तो झूठी प्रशंसा भी करेंगे, उसकी व्यर्थ की चापलूसी करेंगे। ये मैं इसकी तारीफ करूं और ये जो है मुझे बदले में कुछ इनाम दे। तो दृष्टांत चलता है ना, राजा के दरबार में जाके कवि ने उसकी प्रशंसा में खूब गीत गाए, अच्छे अच्छे शब्द, बढ़िया बढ़िया, सब दरबारी वाह वाह कर रहे थे, राजा भी खुश हो रहा था, और जितना राजा खुश हो रहा था तो वो और उसकी प्रशंसा में गा रहा था। गा चुका तो सबने बड़ी तालियां बजाई, बहुत वाह वाह की, राजा ने भी बहुत गाया, अरे वाह बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। तो वो भी नमस्कार करके सर झुकर खड़ा हुआ कि इतना अच्छा गाया तो राजा अब शायद कुछ इनाम देगा। इसी आस में तो लोग गाते हैं,
तो राजा ने कहा तुम्हें ना 10,000 रुपया मिलेगा कल दरबार में से आके, तुम आना तो कल तुमको 10,000 रुपये इनाम दो, तुमने इतना अच्छा गाया है 10,000 मिलेगा तुमको। बड़ा खुश हो गया, चला गया रात भर बड़ा खुश, सवेरे दरबार में जाऊंगा ना 10,000 मिलेगा इनाम। अब अगले दिन पहुंच गया तैयार होके दरबार में, खड़ा हो गया। राजा ने कहा क्या बात है, क्यों आए? साहब इनाम लेने आए राजा जी। इनाम किस बात का इनाम? आपने तो कहा था रात को कि सवेरे तुम्हें 10,000 रुपये इनाम के देंगे। बोले अच्छा, तो हमने क्यों कहा था तुमको, किस बात से तुमको इनाम देना चाहते थे? बोला मैंने आपकी प्रशंसा में बड़े सब कविताएं पढ़ी थी, गीत गाए थे। बोले हाँ हाँ याद आया, तुमने कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तुम्हारे जो तुमने शब्द उसमें चुने थे बोलने के लिए, उनको सुन के सबका मन बड़ा खुश हुआ, हमारा भी मन खुश हुआ। तो तुमने देखा जाए तो हमें शब्दों से प्रसन्न किया था ना, तो हमने भी तुमको शब्दों से प्रसन्न कर दिया कि तुम इतने 1000 इनाम दे रहे हैं। हमारे वो शब्द सुन के तुम खुश हो गए, तुम्हारे शब्द सुन के हम खुश हुए, तो हमारे शब्द सुन के तुम खुश हो गए, तो बात बराबर हो गई। तुमने भी शब्दों से प्रसन्न किया, हमने भी तुम्हें शब्दों से प्रसन्न कर दिया। बाकी तो लेन देन कुछ और है ही नहीं। तो उसका सिद्धांत ये है कि दुनिया में लोग जिससे कुछ चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा तो झूठी भी कर लेते हैं, शब्दों से ही खुश करते रहते हैं उसको, लेकिन गुरु हमको झूठी प्रशंसा नहीं सिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि जो सचमुच में जिसके अंदर जो काबिलियत है, जो योग्यता है, अगर तुम उसको जांच पाते हो, समझ पाते हो, तो तुम्हें उसकी प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तुमसे शत्रुता भी करता है, और शत्रुता करने वाले व्यक्ति के अंदर भी अगर तुम्हें कोई अच्छाई दिखती है, तो उसकी अच्छाई का भी तुम गुणगान कर सको, बोल सको। या जो तुम्हारा शत्रु है तो तुम उसको अपना शत्रु मान रहे हो, या वो तुमको अपना शत्रु मान रहा है, मगर उसमें भी जो कुछ गुण हैं, अगर उसके भी कोई कार्य ऐसे हैं जो प्रशंसनीय हैं, तो हम उसकी प्रशंसा कर सकें। तो प्रशंसा के कंजूस बहुत है। अभी देखो कोई भी अच्छा काम करेगा ना, इवन जो गवर्नमेंट आती है वो कोई अच्छा काम करती है, तो जो विपक्ष वाले होते हैं प्रशंसा करते ही नहीं है, कभी हमेशा काट करेंगे उस बात की। किसी ने कोई काम किया है तो उसमें भलाई है, अच्छाई है, लेकिन कोई बात में भी कभी खुश नहीं होते। उनको ये लगता है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हमें इनकी हर नीतियों की, हर बातों की हमको इसमें निंदा ही करनी है। लेकिन जो ज्ञानवान होता है वो कोई उसका अपना हो चाहे पराया हो, अगर उसमें कोई अच्छाई है तो तुम अच्छाई को देख सको और उसको तुम कह भी सको, अपने मुँह से भी कह सको। तो प्रशंसा करने के बड़े कंजूस हैं लोग, किसी को आदत भी नहीं होती है। कई बार घर वालों की क्या प्रशंसा करनी, बाहर वालों की करी जाती है, तो कभी घर वालों की भी तो कर दो ना, तो उससे अगले का भी मन खुश हो जाएगा। या छोटे बच्चों की तो कर देते हैं प्रशंसा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा तुमने, बहुत अच्छा किया, प्रशंसा से खुश हो रहा है। आगे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कोई प्रशंसा नहीं करते माँ बाप उसकी, जितने नंबर वो ले आएगा उसको टोकेंगे, अच्छा इतने परसेंट इतने लाता ना, और लाता ना, तो प्रशंसा नहीं करते कि ठीक है तुमको जितने मिले, तुमने बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छा किया। लेकिन नहीं, वो पहले बोलेंगे तुमको इतने लाने थे नंबर, इतने नहीं लाए, तुम्हारा ये रैंक आया, तुम्हारा वो नहीं आना चाहिए था और बड़ा आता। तो फिर बाद में प्रशंसा ही नहीं कर पाते हैं। तो सोचता है मैंने जितनी मेरे अंदर में योग्यता थी, जितना मैंने किया, इतना भी मेरा जो अचीवमेंट है उसको तो कम से कम करें ना, अप्रिशिएट करें, उसको नहीं करेंगे। ज्ञान में आने के बाद आप प्रशंसा कर सकते हैं, गुरु हमारे अंदर में ये गुण भर देता है, तो हम प्रशंसा करने के भी कंजूस अब नहीं रहते हैं। जो प्रशंसा करने योग्य है उसकी करो, झूठी भी नहीं करो, लेकिन कम से कम सही सही बात की तो आप तारीफ कर ही सकते हो। और गुण उठाने की कंजूस होते हैं, हम किसी के अंदर में अच्छे गुण देखते हैं उसको अपनाते नहीं हैं, उसके भी हम कंजूस बन जाते हैं कि हम
क्यों इसके गुणों को अपना लूँ? मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक है, मैं नहीं अपनाऊँगा। लेकिन गुरु ने कहा कि तुम्हारी गुणग्राहक दृष्टि होनी चाहिए, तुम हर एक के गुण जो हो अपने जीवन में ला सको, ढूंढ सको, खोज सको। तो ये हमारे अंदर में गुण होने चाहिए। तो सभी प्रकार की कंजूसी छोड़ के तुम उदारचित बनो। धन व माया भी पास रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता, वरन खर्च करने में ही शांति है। 1 करोड़ तकिए के नीचे रखकर सुख से सो नहीं सकते, पर खर्च करके सुखी हो सकते। सभी को मौज दिला सकते हो। जब आपके पास है, आप सबके बीच में खर्च करते हो तो सब लोग खुश होते हैं। तो आप सभी को प्रसन्न कर सकते हो, सभी को मौज दिला सकते हो खर्च करके। मनी कांट बाय ब्लिस। जो पैसा है वो प्रसन्नता को खरीद नहीं सकता। पैसे से आप प्रसन्नता को नहीं खरीद सकते, खुशी नहीं खरीद सकते पैसों से। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल अ मैन, नॉट मेक अ मैन। जो पैसा है ज़्यादा में ज़्यादा क्या करेगा? मनुष्य को बर्बाद करेगा। उसको अच्छा बनाएगा नहीं, मगर उसको बिगाड़ने का काम करेगा पैसा। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि हम बिगड़े कि हम बने? हमको तो बनना है ना, हमको अच्छा बनना है। कुछ बनना है तो ब्रह्म बनो, और बनना बनाना खत्म हो गया। तो हमारा लक्ष्य तो यही है। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। हमारा जो लक्ष्य है वो मन की शांति होना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए। कोई लोग इतना अपने जीवन के लक्ष्य पैसा बना लेते हैं, बस पैसा पैसा पैसा। कब मिलेगा? इतने पहले मेरे पास हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। पहले मेरे पास इतना आने लगा, इतने अर्निंग हो जाए मेरी, तब मैं खुश होऊंगा। तो हम अपना लक्ष्य पैसा बना लेते हैं। माया तो उतनी मिलेगी जितनी तुम्हारे प्रारब्ध में है, और जब तुम्हारे भाग्य में होगी तभी मिलेगी, उससे पहले भी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम अगर उसकी चिंता में चले तो तुम अपना जन्म बिगाड़ लो। कहते अंतकाल जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो बलबल जुन क्या सर्प जुन बलबल। अगर तुम हर समय पैसे को ही याद रखोगे, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, 24 घंटे दिमाग में पैसे ही नाचता रहता है। तो अगर ये सोचो, उस समय पे अगर तुम्हारा शांत हो गया शरीर, तो अंत समय में तुम क्या सोच रहे थे? भगवान को तो याद नहीं कर रहे थे, याद तो तुम माया को कर रहे थे। तो जो माया को अंत में याद करते हुए शरीर छोड़ता है, तो भगवान उसको सर्प की योनि में डाल देते हैं। और सर्प कहीं किसी खजाने पे कहीं कुंडली मार के बैठ जाता है। बहुत सारा धरती में भी दबा हुआ होता है खजाना। तो जब वो वहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ पर सर्प भी निकलते हैं। कि सांप सब वहाँ पे जो थे उसके ऊपर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अंत में पैसे का ही, धन का ही चिंतन किया। उसी की चिंता लगी रही, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो भगवान उनको सांप बना देते हैं। सांप बना के चलो बैठो पैसों के ऊपर, हीरा मोती सोना चांदी जो भी खजाना है, कुछ भी है, वहीं बैठ जाओ। तो एक पैसे को याद करके अगर आप दुनिया से गए तो तुम्हें सर्प बनना पड़ेगा। क्या तो आप ब्रह्म बन सकते थे, लेकिन क्या तुमको सर्प बनना पड़ जाएगा। और सर्प क्या होता है? विषैला, विष से भरा हुआ। जो व्यक्ति पैसों को याद करता रहता है, पैसे की चाह करता है, उसके अंदर जीवित मनुष्य रूप में भी विष भर जाता है। विषयों का विष भी भरा पड़ा है, उसकी अंदर में भी उसके अंदर विषैला करना जाता है। वो किसी से इतना कड़वा बोलेगा, अच्छा बोलेगा ही नहीं। तो वो ऐसे कड़वेपन से बोलता है, विषैलेपन से बात करेगा, दूसरे को देख के ईर्ष्या करेगा। उसके अंदर राग द्वेष का विष पनपता रहता है। तो हम अगर धन के लिए ही चाहेंगे और उसी के लिए चिंता करेंगे, तो हमारे अंदर अमृत कहाँ से आएगा? अमृत मतलब कि हमको सुख शांति देने वाला हो, और विष मतलब हमको अशांत करने वाला भाव हो। तो विष तो हमारे अंदर भर गया ना।
हम हर समय अशांत रहते हैं, हर समय चिंताएं करते रहते हैं, और वो विष हमारे अंदर से उपजता है और सर से लेके पैर तक हमारे अंदर के सब ऑर्गन्स को खराब कर देता है। आपके अंदर ही ऐसा विष पनप जाता है, तेज़ाब ऐसा एसिड पनप जाता है आपके अंदर, जो कि आपके अच्छे अच्छे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी ख़राब कर देता है, और आपके अंदर के अच्छे हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हार्मोन्स आपके बढ़ जाते हैं। भगवान को ध्यान में रखो तो आपके अंदर में अमृत आए, माया को ध्यान में रखोगे तुम्हारे अंदर विष आ जाएगा। और शरीर छूटने के बाद भी इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, इसको छोड़ के हम फिर वापस विषैले सर्प बन जाएंगे। तो हमें इसके लिए अपने को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि गोल ऑफ लाइफ इज़ पीस ऑफ माइंड नॉट मनी। हमारा जीवन का लक्ष्य मन की शांति होना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं होना चाहिए। मन की शांति है तुम्हारे पास, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या चाह रहे हो? भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहोगे तो तुम्हारे मन में अशांति आएगी, मन शांत नहीं रह पाएगा। इससे चाहो तो केवल एक परमात्मा को चाहो। एज फिश फाइंड्स इट्स लाइफ इन वाटर नॉट इन मनी। जैसे मछली जो होती है उसको ज़िंदगी मिलती है पानी में, उसको शहद में रखो तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो तुम्हारे अंदर भी जैसे मछली को पानी चाहिए, तो तुमको मन की शांति चाहिए। संतोषी ही सदा सुखी रह सकता है, उदारचित वाले को दुखी नहीं रहना पड़ेगा। जो संतोषी व्यक्ति है वो सुखी रहता है, माया में जितना मिला उसमें संतोष करो, और जो है उसको बांटने वाले बनो उदारचित, तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। मुस्कुराने के कंजूस नहीं बनो, हंसने के भी कंजूस ना बनो। यदि तुम्हारा किसी से भी द्वेष नहीं है तो याद रखना तेरा भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा किसी से द्वेष नहीं है तो तुम्हारे लिए भी कोई द्वेष नहीं रखेगा। तो अपने से सबको आप प्रेम करते चलो। प्रेम करने के कंजूस बन जाते। प्रेम सबको नहीं कर पाते। अक्सर सब लोग कहते हैं सबसे प्यार नहीं हो पाता, किसी को करते हैं किसी को नहीं करते, किसी को कम किसी को अधिक। तो मनुष्य प्रेम करने का भी कंजूस है। वो प्रेम कर सकता है सबको, ज्ञानी सबको प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसको किसी से पर्सनली कुछ चाहिए ही नहीं। वो बोल सकता है प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जो उसके सामने आता है वो उसको अपनेपन की नज़र से देखता है। अपना मानने के कंजूस बन जाते हैं, प्रेम करने के कंजूस बन जाते हैं, किसी की मदद करने के कंजूस बन जाते हैं, अपने को ब्रह्म जानने के कंजूस बन जाते हैं। आत्मा का निश्चय नहीं करते, उसमें भी कंजूसी। पूरी तरह से अभी निश्चय नहीं है, अभी थोड़ा है थोड़ा नहीं है, तो पूरा करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? अपने को ब्रह्म जानने के भी तुम कंजूस बन जाते हो। तो किसी भी प्रकार की कंजूसी हमारे अंदर में होनी नहीं चाहिए। जगत को खुश करने की इच्छा बेवकूफ़ी है। कोई भी किसी से खुश नहीं हो सकता और कोई किसी को खुश कर नहीं सकता। इसलिए अपने को केवल ज्ञान द्वारा ही हम खुश रख सकते हैं। आप अपने को केवल ज्ञान के द्वारा ही खुश रख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी तरीके से अपने को खुश रख नहीं सकते। खुशी अपने में ही है, बाहर नहीं है। गुरु इस जलती आग से हमें बचा लेता है। हमारे अंदर खुशी नहीं होती तो हम जलते रहते हैं, और गुरु इस जलती हुई आग से हमको बचाता है। ऐसा वो निष्काम प्रेम देता है, क्योंकि प्रेम करने की कंजूस है। प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? लड़ना होगा। एक ही चीज़ होगी, या तो किसी से प्यार करोगे या नफरत करोगे। तो उससे तुम्हारे अंदर में तो बिना आग के तुम्हारे अंदर जलन ही होती रहेगी। तो गुरु निष्काम प्रेम देता है। सारी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, गुरु ही निस्वार्थ प्रेम देना हमें सिखाता है। प्रेम करने में कभी थको नहीं, लव विंस लव। प्रेम ही प्रेम को जीत पाता है, तो प्रेम करने में कभी थको नहीं। हमारी सच्चाई व सरलता हमें सदा सुख देगी। आप अगर सदा के लिए सुखी होना चाहते हो तो आप देख लो, आप सच्चाई में रहो और सरलता में रहो। तो आपकी सच्चाई और आपकी सरलता आप देखोगे आपको सदा सुखी रखेगी।
जो सच्चाई में रहता है, सत्य में रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, वो अपने को हमेशा सुखी महसूस करता है। और जो सत्य को छोड़ के मिथ्या में जाता है, जगत में, माया में जाता है, तो उसके अंदर दुख ही दुख आ जाता है। दुनिया दुखों का घर है और सुख है तेरी गली में। बस भगवान तेरी गली में आने में सुख है और बाकी दुनिया तो दुखों का घर है। तो असंसारी बनो, जगत वाले नहीं बन के बैठो, ना अपने को संसार वाला मानो। आप अपना जो मार्ग है उसको बदल लो। पहले माया में जाते थे, अभी हमको भगवान के रास्ते पे चलना है, तभी आप सदा के लिए सुखी हो सकते हैं।